महाराज, गुरु महाराज, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। परिच्छेद 14, समाधि लाभ। गुरुजी, मैं आ गया हूं। मेरा लज्जाजनक चेहरा मेरे मनोभावों को अधिक स्पष्टता से व्यक्त कर रहा था। चलो रसोई घर में चले और देखें कि वहां भोजन के लिए क्या है। श्री युक्तेश्वर जी की वाणी अत्यंत सहज थी, इतनी सहज कि मानो हम दोनों कई दिन के लिए नहीं बल्कि चंद घंटों के लिए ही अलग रहे हों। गुरुजी, मैं आश्रम के कर्तव्यों को छोड़कर अचानक चला गया था, अतः आपको मेरे प्रति अवश्य विरक्ति हुई होगी। मैं तो यही सोचता था कि आप मेरे ऊपर अवश्य रुष्ट होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोध केवल अतृप्त इच्छाओं से पैदा होता है, पर मैं तो दूसरों से कुछ अपेक्षा नहीं रखता, अतः दूसरों के कार्य मेरी इच्छा के विपरीत हो ही नहीं सकते। मैं अपने स्वार्थों के लिए तुम्हारा उपयोग थोड़े ही करता हूं। मुझे तो तुम्हारे सच्चे सुख में ही सुख है। गुरुदेव, अब तक दिव्य प्रेम के विषय में मैं केवल अस्पष्ट रूप से सुनता आ रहा हूं, परंतु सचमुच आपके देव स्वरूप में मुझे उसका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। इस संसार में यदि पुत्र भी बिना कुछ सूचना दिए पिता का कामकाज छोड़कर चला जाए, तो पिता उसे आसानी से क्षमा नहीं करता, किंतु आपके मन में तो क्रोध का लवलेश भी नहीं है। हालांकि मैं तो अनेक कार्यों को अधूरा ही छोड़ गया था, उससे आपको अवश्य ही भारी असुविधा हुई होगी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों के नेत्रों में अश्रु छलछला आए थे। मैं आनंद अतिरेक से भर गया। मुझे यह ज्ञान था कि मेरे गुरु के रूप में ईश्वर मेरे हृदय की छोटी उत्कंठाओं की परिधि का असीम विश्व प्रेम के रूप में विस्तार कर रहा है। कई दिनों बाद एक दिन प्रातःकाल मैं गुरुदेव के खाली बैठक कक्ष में पहुंचा। मैं वहां ध्यान करना चाहता था, परंतु मन एकाग्र नहीं हो पा रहा था। मेरे अवज्ञाकारी विचार वैसे ही बिखर जाते थे जैसे शिकारी को देखकर चिड़िया बिखर जाती हैं। इतने में दूर के छज्जे से श्री युक्तेश्वर जी ने आवाज दी, मुकुंद। मेरे अशांत विचारों की तरह ही मेरे मन में भी विद्रोही भाव जागृत हुआ। मैंने धीमी आवाज में अपने आप से कहा, गुरुदेव हमेशा मुझे ध्यान करने को कहा करते हैं। उन्हें मालूम ही है कि मैं इस कक्ष में किस लिए आया हूं, अतः उन्हें चाहिए कि वे बाधा न डालें। उन्होंने फिर आवाज दी, पर मैं हट करके चुप बैठा रहा। तीसरी बार उन्होंने पुनः पुकारा। इस बार उनका स्वर जरा कठोर था। मैंने किंचित प्रतिवाद के स्वर में उत्तर दिया, गुरुजी, मैं ध्यान कर रहा हूं। गुरुदेव ने उधर से कहा, मैं खूब जानता हूं कि तुम किस प्रकार का ध्यान कर रहे हो। तुम्हारा मन तो तूफान में उड़ रहा है और पत्तों के समान बिखर रहा है। यहां मेरे पास आओ। प्रयत्न में विफल रहने और भेद खुल जाने के कारण मैं खिन्न मन उनके पास जाकर खड़ा हो गया। नादान बच्चे, पर्वत तुम्हारी आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर सके, फिर भी तुम्हारे हृदय की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। गुरुदेव ने स्नेह भरे शब्दों में कहा। उनकी दृष्टि में अगाध शांति भरी हुई थी। श्री युक्तेश्वर जी
कदाचित ही कभी गूढ़ भाषा बोलते थे। मैं घबरा गया। इतने में उन्होंने मेरे हृदय के ऊपर छाती पर धीरे धीरे थपथपाया। बस मेरा शरीर निश्चल हो गया। श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खींच गया, मानो किसी बड़े चुंबक ने उसे खींच लिया हो। आत्मा और मन जड़ देह के बंधन से मुक्त हो गए और वे प्रवहमान तीक्ष्ण तेज के रूप में शरीर के रोम रोम से बाहर फूट पड़ने लगे। स्थूल शरीर मृतवत हो गया। फिर भी प्रगाढ़ चेतना में मुझे यह भान हो रहा था कि मैं पहले कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं रहा। मेरा आत्मबोध अब केवल संकीर्ण शरीर में ही आबद्ध नहीं रहकर सर्वव्यापी अणु परमाणुओं से भी परिव्याप्त हो गया था। दूर चल रहे लोग मेरी ही विस्तृत परिधि में चलते प्रतीत हो रहे थे। पौधों और पेड़ों की जड़ें मिट्टी की धुंधली पारदर्शिता में से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, मैं तो उनके अंदर रसों का अंतः प्रवाह भी देख रहा था। आसपास का पूरा क्षेत्र मुझे अनावृत दिखाई दे रहा था। सामने देखने वाली मेरी भौतिक दृष्टि अब चतुर्दिग्दर्शी मंडलाकार दृष्टि में परिणत हो गई थी। मैं अपने सिर के पीछे बहुत दूर नीचे राय घाट लेन में चलते फिरते लोगों को भी देख सकता था। मैंने एक श्वेत गाय भी देखी जो धीरे धीरे हमारी ही दिशा में आ रही थी। जब वह आश्रम के खुले द्वार के सामने पहुंची, तब मैंने उसे चर्म चक्षुओं से भी देखा। जब वह आगे बढ़ गई और आश्रम के अहाते की दीवारों की आड़ में आ गई, तब भी मैं उसे स्पष्ट देख रहा था। मेरी विश्व दृष्टि में सीमित सारी वस्तुएं तेज चलचित्रों की तरह कंपित और स्पंदित हो रही थी। मेरा शरीर, गुरुजी का शरीर, खम्भों वाला आंगन, फर्नीचर और फर्श, पेड़ तथा सूर्य का प्रकाश, ये सभी कभी कभी आलोकित हो उठते और अंत में विराट ज्योति सागर में ठीक उसी तरह विलीन हो जाते जिस तरह पानी भरे गिलास में चीनी डालकर हिलाने से वह घुल जाती है। सबको एक रूप करने वाला यह प्रकाश पर्याय क्रम से स्थूल आकार में रूपांतरित होकर सृष्टि के कार्य और कारण के नियम को प्रकट कर रहा था। मेरी आत्मा में एक अनंत शांत आनंद सागर उमड़ उठा। मैंने अनुभव किया कि परमात्मा अक्षय आनंद है। उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतुओं में निर्मित है। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका कुंज और अंतरिक्ष में प्रवर्तमान ब्रह्मांडों को आच्छादित कर लिया। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले आलोकित शहर की भांति समस्त जगत मेरे अभ्यंतर की अनंतता में जगमगा उठा था। पार्थिव रेखाओं से स्पष्ट रूप से विभाजित प्रदेश के ठीक उस पार जगमगाता हुआ तीव्र प्रकाश सुंदर किनारों पर क्षीण सा होता जा रहा था। वहां मुझे चिर आनंद तथा अवर्णनीय रूप से सूक्ष्म मंजुल प्रभा दिखाई पड़ रही थी। नक्षत्र पुंजों के रूप अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से निर्मित प्रतीत हो रहे थे। एक शाश्वत उद्गम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था और वे अवर्णनीय प्रभा मंडल से देदीप्यमान
आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रही थी। मैंने बार बार सर्जनात्मक किरणों को नक्षत्रों में और फिर पारदर्शक ज्वाला की चादरों में रूपांतरित होते देखा। तालबद्ध परिवर्तन के द्वारा करोड़ों करोड़ों विश्व पारदर्शक तेज में विलीन हो गए और अंत में वह तेज व्योम बन गया। नभोमंडल के मध्य बिंदु को मैंने अपने हृदय में प्रेरणा केंद्र के रूप में पहचान लिया। मेरी नाभि से निकल रही ज्योति की आभा सृष्टि के प्रत्येक भाग में फैल रही थी। अमरत्व प्रदायक अमृत पारे के प्रवाह की भांति मेरे रग रग में व्याप्त हो रहा था। नाद ब्रह्म की ओंकार ध्वनि, प्रणव झंकार या सृष्टि के स्पंदन को मैं स्पष्ट सुन पा रहा था। एकाएक श्वास फेफड़ों में लौट आई। असह्य निराशा के साथ मैंने अनुभव किया कि मेरी असीम विराट सत्ता लुप्त हो गई है। मैं एक बार पुनः उस कष्टप्रद देह के पिंजड़े में आबद्ध हो गया था, जो आत्मा को समाविष्ट करने के लिए यथेष्ट नहीं है। एक अपव्ययी बालक की भांति मैं अपने विश्व धाम से भाग आया था और एक संकीर्ण विश्व के कारागार में मैंने स्वयं को बंदी बना लिया था। गुरुदेव मेरे पास निश्चल खड़े थे। उन्होंने चिरवांछित विश्व चैतन्य अर्थात समाधि का मुझे जो अनुभव करा दिया था, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने को झुकने लगा, किंतु उन्होंने मुझे पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। वे धीमे स्वर में बोले, तुम परमानंद का मधुपान करके उन्मत्त मत बनो। विश्व में अभी तुम्हारे लिए अनेक कार्य करने शेष हैं। आओ छज्जे का फर्श साफ कर दे और तब गंगा तट पर टहलने चले। मैंने एक झाड़ू उठा ली। मैं समझ गया कि गुरुजी मुझे संतुलित जीवन का रहस्य सिखा रहे हैं। विश्व सृष्टि के रहस्य के गहन चिंतन में आत्मा के निमग्न रहने के साथ साथ शरीर को अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जब थोड़ी देर बाद श्री युक्तेश्वर जी के साथ मैं टहलने निकला, तब भी मैं अनिर्वचनीय आनंद में विभोर था। मैंने देखा कि हम दोनों के शरीर रूपी दो सूक्ष्म छाया चित्र आलोक की एक नदी के किनारे के मार्ग पर चल रहे हैं। गुरुदेव ने मुझे समझाया, परमात्मा ही अखिल जगत में सब पदार्थों एवं उनकी आकृति, प्रकृति, गति, शक्ति सबका सक्रिय भाव से संचालन करता है। तथापि वह इस स्पंदनशील प्रातिभासिक जगत से परे असृष्ट आकाश में अवस्थित है। जो श्रेष्ठ साधक इस पृथ्वी पर रहते हुए आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें इस प्रकार के विविध जीवन की अनुभूति होती है। वे सांसारिक कर्तव्यों का विवेक और निष्ठा के साथ पालन करते हुए अपने पूर्व आंतरिक शांति युक्त ब्रह्मानंद सागर में निमग्न रहते हैं। ईश्वर की असीम अपार आनंद सत्ता से ही सभी मनुष्यों की सृष्टि हुई है। यद्यपि वे कष्टकर क्षुद्र शरीर बंधन में जकड़े हुए हैं, तथापि ईश्वर की यह अपेक्षा है कि उनका प्रतिरूप मनुष्य अर्थात जीवात्मा इंद्रिय बोध से उत्पन्न सीमित व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ पुनः एकात्म हो जाए। इस विश्व चैतन्य के दर्शन से मुझे कई स्थायी शिक्षाएं मिली। अपने विचारों की प्रतिदिन शांत स्थिर करने के अभ्यास द्वारा मैं इस भ्रमपूर्ण मान्यता से मुक्ति पा गया कि मेरा शरीर स्थूल भौतिक भूमि पर
घूमने फिरने वाला केवल हाड़ मांस का ढांचा है। मैंने यह देख लिया कि यह श्वास प्रश्वास और चंचल मन तूफानों के समान है, जो ज्योति सागर को आलोड़ित कर पृथ्वी, आकाश, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ आदि भौतिक आकारों की सृष्टि तरंगे पैदा करते हैं। उन तूफानों को शांत किए बिना उस अनंत सत्ता के अद्वितीय अखंड ज्योति स्वरूप का दर्शन ही नहीं किया जा सकता। जब जब मैंने इन दो नैसर्गिक तूफानों को शांत किया है, तब तब मैंने देखा है कि सृष्टि की असंख्य उत्ताल तरंगे शांत होकर उसी प्रकार एक अनंत ज्योति सागर में विलीन हो गई, जिस प्रकार तूफान के बाद भौतिक समुद्र की लहरें शांत होकर विलीन हो जाती हैं। गुरु तभी विश्व चैतन्य का अनुभव कराता है जब उसका शिष्य ध्यान धारणा द्वारा अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लेता है कि वह विराट दृश्यों को देखकर घबरा न जाए। केवल बौद्धिक वांछा या पूर्वाग्रह से मुक्तता पर्याप्त नहीं है। अविरत योग साधना और एकांतिक भक्ति द्वारा समुचित रूप से उन्नत चैतन्य द्वारा ही साधक सर्वव्यापकता के मुक्तिदायी आघात को सहन कर सकने में सक्षम हो सकता है। यह प्रकृति का अनिवार्य नियम है कि सच्चे भक्त को यह दिव्य अनुभूति प्राप्त होती ही है। ईश्वर लाभ की उसकी असीम लालसा उसे अदमनीय वेग से ईश्वर के पास खींच ले जाती है और सर्वदृष्टा प्रेममय ईश्वर ही साधक को चुंबकीय उत्कंठा से विराट दर्शन या समाधि के रूप में उसके चैतन्य की परिसीमा में खींच लाता है। समाधि नामक निम्नांकित कविता लिखकर मैंने विश्व चैतन्य की महिमा की झांकी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इस कविता का अर्थ है कि आलोक और छाया के पर्दे अदृश्य हो गए हैं। दुख का वाष्प मात्र भी नहीं रह गया है। क्षण स्थायी आनंद की उषा बीत गई है और इंद्रियों की क्षीण मृग मरीचिका भी नष्ट हो गई है। माया पट पर प्रकाशित होने वाली प्रेम, घृणा, स्वास्थ्य, रोग, जन्म, मरण आदि की सारी मिथ्या छायाएं लुप्त हो चुकी हैं और आत्मबोध के जादू दंड के स्पर्श मात्र से माया की प्रबल जंझा आज चिर शांत हो गई है। मेरे लिए भूत, भविष्यत, वर्तमान कुछ नहीं रह गया है और मैं शाश्वत सर्वव्यापी, मैं ही सर्व जगत विद्यमान हो गया हूँ। ग्रह, नक्षत्र और निहारिका पुंज, यह पृथ्वी महाप्रलय के अगण्य उद्गार, सृष्टि की ज्वलंत भट्टी, नीरव अक्षय किरणों के तुषार स्रोत, ज्वलंत विद्युत अणुओं की बाढ़, अतीत, वर्तमान, अनागत, भविष्य, सभी मनुष्यों की चिंतन धारा, प्रत्येक तृण दल मैं ही हूं। मानव जाति और महाविश्व के प्रत्येक अणु परमाणु, क्रोध, लोभ, शुभ, अशुभ, मुक्ति, काम, ये सब मुझ में विलीन हो गए हैं। मानो वे सभी आज एकमात्र मेरे अस्तित्व की सर्वव्यापी सत्ता के रूप में परिणत हो गए हैं। गंभीर ध्यान में प्रायः जात आनंद की ज्योति ने मेरे अश्रुपूर्ण नयनों को रुद्ध कर आनंद की अनिर्वाण अग्निशिखा का रूप धारण कर मेरी अश्रुधारा, देह, मन और मेरे सब कुछ को ग्रास बना लिया है। तुम हो गए मैं और मैं तुम हो गया। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, आज सब कुछ एकाकार हो गए हैं। अखंड परमानंद
और नित्य नव शांति चिरवर्तमान है। समाधि की अनुभूति आशातीत और कल्पना से परे आनंद रूप है। समाधि अज्ञान अवस्था नहीं है और न चैतन्य के लिए अवसादकारी मानसिक क्लोरोफॉर्म है, जिसमें स्वेच्छा से लौट आने की संभावना नहीं रहती, बल्कि वह मेरे ज्ञान की संपूर्ण परिधि में इस नश्वर देह का अतिक्रम कर अनंत की सीमाहीनता में व्याप्त है, जहां आज वह क्षुद्र मैं महाविश्व सागर रूप मुझ में ही भासमान है। अणुओं की सचल मर्म ध्वनि सुनाई पड़ती है और यह अंधकार, भय, पृथ्वी, पहाड़, उपत्यका सब गलकर तरल बन गए हैं और सागर प्रवाह निहारिका वाष्प में परिणत हो गए हैं। ओंकार प्रणव ध्वनि वाष्प पर झंकृत होती है और आश्चर्यजनक रूप से उनके आवरण हटा देती है। ज्योतिर्मय अणु परमाणु के विशाल सागर प्रकट हो जाते हैं और अंत में महाविश्व संगीत ध्वनि स्थूल आलोकों को अदृश्य कर उन्हें सर्वव्यापी महानंद की शाश्वत ज्योति में विलीन कर देती है। मैं आनंद से आया हूँ, मैं आनंद के लिए जीवित हूँ और अंत में अनाविल भूमानंद में मैं विलीन हो जाऊंगा। अपने मन के सागर में मैं समस्त सृष्टि तरंगों का पान करता हूँ। ठोस, तरल, वाष्प और प्रकाश के चारों अवगुंठन खुल गए हैं और सबके अंदर विद्यमान क्षुद्र मैं महान मैं में प्रविष्ट हो गया है। मर्त्य स्मृति की क्षण स्थायी और क्षीण छाया आज हमेशा के लिए विलुप्त हो गई है। नीचे, सम्मुख और ऊपर मेरे मन का आकाश निष्कलंक रूप से छायाहीन हो गया है। हंसी के एक क्षुद्र बुदबुद सदृश मैं अब स्वयं आनंद का महासागर बन गया हूँ। श्री युक्तेश्वर ने मुझे इच्छा अनुसार अपूर्व स्वर्गिक अनुभव का आवाहन करने की रीति तथा दूसरों को भी जिनकी आंतरिक प्रेरणा प्रणाली का समुचित विकास हो चुका हो उसका अनुभव कैसे कराया जा सकता है, यह सिखा दिया था। समाधि के प्रथम अनुभव के बाद मैं महीनों ईश्वर के साथ तादात्म्य के परम आनंद में तल्लीन रहा और नित्य यह अनुभव करता रहा कि उपनिषदों में ब्रह्म को रस स्वरूप रसो वैसह कहा गया है। तथापि एक दिन प्रातःकाल मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं यह जानने का आकांक्षी हूं कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? तुमने तो उसे पा लिया है। नहीं नहीं गुरुजी, मैं ऐसा नहीं समझता। गुरुदेव ने मृदु मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे विश्वास है कि तुम ऐसी अपेक्षा कदापि नहीं रखते कि कोई पूजनीय व्यक्ति ब्रह्मांड के एक प्रतिपूय कोने में सिंहासन पर विराजमान दिखाई पड़ेगा। तथापि मेरा अनुमान है कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि चमत्कारिक शक्तियों की सिद्धि ही ईश प्राप्ति का प्रमाण है, पर ऐसा नहीं है। कोई पुरुष समस्त जगत को नियंत्रित करने की शक्ति पा सकता है, फिर भी उसे ईश्वर का साक्षात्कार शायद ना हो पाए। आध्यात्मिक प्रगति को बाह्य शक्तियों के प्रदर्शन से नहीं मापा जा सकता, अपितु उसका मापदंड यह है कि ध्यान में हमें कितने अधिक आनंद और कितनी गहरी शांति का अनुभव होता है। सत चित आनंद ही ईश्वर है, वह अक्षय है। तुम समय बीतने के साथ साथ ध्यान में जैसे जैसे प्रगति करते जाओगे, वैसे वैसे वह अनंत युक्तियों से तुमको प्रबोधित करता रहेगा। तुम्हारे सदृश साधक
जो ईश्वर का मार्ग पहचान लेता है, ईश्वर के विनिमय में अन्य किसी सुख को स्वीकार नहीं करता। वह मनोहरता में प्रतिस्पर्धा से परे अर्थात बेजोड़ विमोहक है। इहलौकिक सुखों से हम कितनी जल्दी ऊब जाते हैं। भौतिक कामनाओं का अंत नहीं है, वे असीम है। मनुष्य कभी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता और वह एक के बाद दूसरे लक्ष्य के पीछे दौड़ता सा रहता है। तृप्ति और शांति के लिए वह जिस कुछ और वस्तु की खोज करता है, वह ईश्वर है और केवल वही शाश्वत आनंद प्रदान कर सकता है। बाह्य इच्छाएं हमको अभ्यंतर के स्वर्ग से बाहर खींच लाती है। वे मिथ्या आनंद देती हैं, जो आत्मिक आनंद का केवल छद्म आभास मात्र है। दिव्य ध्यान के द्वारा खोया हुआ हृदगत स्वर्ग शीघ्र ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर अप्रत्याशित प्रकार से चिर नूतन है, अतः हम उसकी अनुभूति से कभी ऊब नहीं सकते। चिरंतर विविधता से परे परमानंद से क्या कभी वितृष्णा हो सकती है? गुरुदेव, अब मैंने समझ लिया कि संतों ने ईश्वर को अगाध क्यों कहा है। यहाँ तक कि अक्षय जीवन भी उसको समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सच है, किंतु वह सदा पास भी और प्रिय भी है। जब क्रिया योग द्वारा मन इंद्रिय जन्य विकारों से शुद्ध हो जाता है, तब ध्यान ईश्वर का दोहरा प्रमाण प्रस्तुत कर देता है। चिर नूतन आनंद उसके अस्तित्व का पहला प्रमाण है, जो हमारे अणु अणु को उसकी प्रतीति करा देता है। हर कठिनाई में उसकी ओर से समुचित प्रत्युत्तर तथा ध्यान में उसका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहता है, जो उसके अस्तित्व के विषय में दूसरा प्रमाण है। गुरुजी, अब आपने मेरी गुत्थी सुलझा दी है, मैंने कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। मैं यह अनुभव करता हूं कि मैंने ईश्वर को पा लिया है, क्योंकि जब कभी कार्यशीलता के बीच मेरी अवचेतन अवस्था में ध्यान का आनंद मेरे अंतर्मन में लौट आता है, तब हर काम में, यहाँ तक कि छोटे छोटे ब्योरों में भी मुझे सही मार्ग अपनाने का सूक्ष्म निर्देशन प्राप्त होता रहता है। गुरुजी ने कहा, ईश्वर की इच्छा के साथ जब तक तादात्म्य नहीं प्राप्त होता, तब तक मानव जीवन दुख से भरा रहता है। वह जिसे उचित मार्ग समझता है, उससे अहंकारी बुद्धि अक्सर उलझन में पड़ जाती है। एकमेव ईश्वर भी हमको अचूक परामर्श देता है। उसके अतिरिक्त जगत का भार वहन करने में और कौन समर्थ है? इति परिच्छेद 14 समाप्त।